आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन के जिन्न ने बवंडर मचा रखा है। शुरुआत तो हुई थी एक्टर सुशांत सिंह के लिए इंसाफ की जंग के नाम पर, लेकिन सुशांत की कहानी में जैसे जैसे किरदार बढ़ते गए वैसे वैसे ये कहानी भी उलझती चली गई और फिलहाल ये दास्तान बॉलीवुड में ड्रग्स के मकड़जाल में फंसी हुई नजर आ रही है। रवि किशन जी, सबसे पहले स्वागत करते हुए पहला सीधा सा सवाल आपसे यही, यूपी में काबा फिल्म सिटी के निर्माण की बात तो कह दी गई है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि अब बॉलीवुड में बंटवारे की एक नई जंग इसी के साथ शुरू हो जाए? रवि किशन जी। चित्रा जी, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। यूपी में बहुत कुछ बा हो। यूपी में भगवान बाड़न, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म भइल, अनगिनत देवी देवताओं का जन्म भइल, साधु संतों की जगह है। पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री है। वहाँ भव्य राम मंदिर बन रहा है। यूपी में बहुत कुछ बा। यूपी में संस्कार बा, संस्कृति बा, यूपी में प्रेम बा। दिग्गज निकले हैं, आईएएस आईपीएस से लेके आप स्वयं गोरखपुर, जहाँ का मैं सांसद हूँ चित्रा जी, आप वहाँ से आई हैं। हम लोग वहाँ के कर्मठ लोग हैं, सच्चे लोग हैं, आत्मा से भिड़ते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं, राष्ट्र प्रेम के लिए जान देते हैं, राष्ट्र प्रेम के लिए बलिदान देते हैं। यूपी में बहुत कुछ बा हो। तो आप बहुत खुशी का दिन है चित्रा जी, मैं आपके समक्ष बैठा हूं और पूरा देश, पूरा विश्व मुझे देख रहा है कि हिंदुस्तान में भव्य फिल्म सिटी का निर्माण होने का आदेश वो जो महाराज हमारे मुख्यमंत्री योगी महाराज जी ने किया है। और ये बहुत खुशखबरी है उन सारे लोगों के लिए जो बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे हमारे हैं, झारखंड के हैं, वो समस्त नॉर्थ का हिंदी बेल्ट, वो सारे बच्चों में, युवाओं में, माता पिता में आज खुशी हो गई कि हमारे बच्चों को अब काम मिलेगा। माटी के पास रही, लगवा रही बचवा, यहीं काम करेगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत कमाल का थॉट है कि हर काम ऐसा हो जिससे रोजगार मिले। कहीं भी जनता का पैसा जो सरकार द्वारा लग रहा है उससे रोजगार मुहैया हो, नए नए रोजगार हैं। फिल्म सिटी एक बहुत बड़ा रोजगार है, लाखों लोग इससे इनडायरेक्टली डायरेक्टली, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिसको बॉलीवुड कहते हैं, 5.5 लाख लोग को रोजगार देती है। तो वही बात है और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक अपनी इंडस्ट्री होगी, हिंदी इंडस्ट्री, हिंदी हार्टलैंड पे होगी, हिंदी माटी पे होगी, भव्य होगी, ऐतिहासिक होगी, हिंदुस्तान की सबसे सुंदर फिल्म सिटी होगी। एक भव्य से फिल्म सिटी का प्लान है जिसमें आप गेट खुलेगा, पूरी यूनिट के साथ अंदर जाइए, फिल्म खत्म करिए, बाहर आइए, पूरी फिल्म लेके, पोस्ट प्रोडक्शन टू होटल, एवरीथिंग इनसाइड, जैसे रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में, उससे भी भव्य हम लोगों की कुछ प्लानिंग है। आपकी बातों से समझ में आ गया कि यूपी में रवि किशन बा, यूपी में गोरखपुर बा, यूपी में बनारस बा, यूपी में आगरा बा और यूपी में आगे आने वाले सबन में बहुत सारा रोजगार भी बा और यही खातिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से एक घोषणा कर गई बा। लेकिन अब हमारा अगला सवाल आपसे रवि किशन जी, चूंकि 1990 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आपका जन्म हुआ, 90 में पिता से पिटाई खाने के बाद आप मुंबई का रुख करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आज दिल खोल करके आप बताइए किस तरह का दर्द आपका रहा। देखिए, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के इस ऐलान के बाद जिस तरह का स्वागत हिंदी हार्टलैंड में किया जा रहा है, ये अपने आप में अद्भुत है। और इसी के साथ ये सवाल भी खड़ा किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉलीवुड अब दो खेमों में बढ़ जाएगा। लेकिन चूंकि आपने 30 साल दिए हैं इस बॉलीवुड को, भोजपुरी फिल्मों को आपने ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, मैं चाहूंगी खोलकर बताइए। आपने मुझसे बातचीत में एक बार शुक्ला शब्द का जिक्र किया था कि रवि किशन शुक्ला गोरखपुर में जाकर अपनी पहचान क्यों बताते हैं और मुंबई में जाकर अपनी पहचान क्यों छिपा लेते हैं, क्या वजह रही? मैं चाहूंगी कि खोलकर बताइए। आपको डर था इस बात का कि उत्तर प्रदेश के आप एक छोटे से गांव से जा रहे हैं मुंबई में, इस वजह से इस कारण आपको रोजगार वहां पर नहीं मिलेगा, आपको एक्टिंग में मौका नहीं मिलेगा, क्या कारण था? देखिए, सिनेमा में हे दृष्टि से देखा जाता था कि भैया है, पहले केले वाला, ठेले वाला, दूध वाला, यही सोचते थे। ये नहीं जानते थे कि आईएएस हैं, आईपीएस हैं, एडिटर हैं, एंकर हैं, बुद्धिजीवी हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, फोर्स में हैं, सेना में है, फौजी हैं। बहुत सारे लोग हैं इस बिरादरी के, 25 करोड़ की बिरादरी है पूरे देश में।
जो ये भाषा समझती है, बोलती है पूरे विश्व में, बहुत बड़ा समाज है ये। और खैर जब हम गए तो ऐसा हुआ, तो एक लड़ाई में हमको बोला गया कि शुक्ला तो हटाना पड़ेगा। तो खैर अब मुझे ना पैसा था हमारे पास, ना काम था, खेत भी हमारा अधिया पे था। एक समझ रहे हैं आप, पुजारी का बेटा, उसके पास क्या होता है सिवाय अध्यात्म के संस्कार के और कुछ होता नहीं। आपने जब से जब रवि किशन जी आपने ये बात मुझे बताई तब आप भावुक हुए थे। मैं चाहूंगी कि खुलकर बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था, क्यों आपको शुक्ला जो सरनेम था वो मुंबई में जाकर आपको हटाना पड़ा था? नहीं देखिए, अपने पिताजी का नाम हटाना तो इससे दुखद क्या होगा कि आपको आपकी सरनेम से आपको अलग कर दिया जाए रोजी रोटी के लिए। और मुझे रोजी रोटी ज़रूरत थी क्योंकि मुझे परिवार को देखना था। मेरे पीछे एक बहुत बड़ा परिवार था और मैं घर में छोटा था और मुझे सिनेमा करना भी था। भगवान वो रास्ता भी दिखा रहे थे, प्रभु चाह रहे थे कि एक्टिंग है और कुछ जीवन में दिख रहा था कि मैं कुछ बढ़ूंगा। तो मैंने उसको उस वक्त त्याग दिया कि चलो एक सिनेमा का नाम होता है, शायद इससे मुझे थोड़ा सम्मान मिलेगा कहीं पर। ऑफिस में बाहर लोग ज़्यादा देर हमको इंतज़ार नहीं करवाएंगे, हमको एंट्री दे देंगे। हमको मीटिंग उस टाइम पे फ़ोन हुआ करता था, मोबाइल नहीं था, तो हमको बुला लेंगे क्योंकि बहुत देर कभी पैदल या बस से या मोटरसाइकिल से चलना पड़ता था। किसी मित्र की हो गई तो बहुत एक लंबी कहानी चित्रा जी, बहुत ये बस। बट देश तो समझ ही गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट आज बहुत खुश हूँ मैं चित्रा जी की, और मेरे कई सालों का सपना मैं जो चाह रहा था कि एक फिल्म सिटी अपनी यहाँ बने और एक मुकाम हम लोग हासिल करें, एक सम्मान के साथ जिनको भी काम करना है, कि कोई उनको डर या भय ना दे, कोई डराए नहीं, उनको कोई धमकाए नहीं और कोई उनको अपमानित ना करे। और ऐसे सारे बच्चे मेरे देश के, और ऐसे सारे युवा पीढ़ी मेरे देश के आए और सम्मान से अपने हार्टलैंड पे हिंदी भाषा, हिंदी इंडस्ट्री अपनी जमीन पर करें। यकीनन, और ये वक्त की जरूरत भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। ये महत्वपूर्ण बातें आपने रवि किशन जी कही हैं। अब आगे बढ़ते हुए, चूंकि हाल के दिनों में अगर सबसे ज्यादा बवाल किसी एक बात पर मचा हुआ था तो वो था जया बच्चन का आपका नाम नहीं लेकर आप पर तंज कसना और उसके बाद आपका उसी तरह से जवाब देना। ड्रग्स को लेकर जो खुलासा आपने किया, देश भर में इसी की लगातार चर्चा है, लेकिन अब इस पर ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड दो खेमों में बटा हुआ है। तो अगर खेमेबाजी इस पर होगी तो ड्रग्स का खात्मा बॉलीवुड से कैसे होगा? देखिए, खेमेबाजी नहीं होनी चाहिए, मेरा समर्थन करना चाहिए था। हम जया जी से भी समर्थन की उम्मीद करते हैं, इंडस्ट्री से भी करते हैं, क्योंकि मैं उनके बच्चों का भी भविष्य देख रहा हूं। उनको भी पता है मैं क्या बोल रहा हूं, देश को भी पता है, देश में भी समस्या है, हर जगह पर है। तो कहते हैं ना, 2014 से प्रधानमंत्री जी सड़क से सफाई साफ कर रहे हैं, सारी गंदगियों को साफ कर रहे हैं, विचारधाराओं की, दिमाग की, पाकिस्तान की, चाइना की। तो क्यों ना, अगर ये चीजें हमको पता है या जान रहे हैं कि कुछ चंद मछलियां जो गंदी हैं, जो पेडलर्स को, कार्टेल को, माफियाओं को एंट्री करवा दी हैं, उन मछलियों को क्यों ना, और वो ऐसी गंदी मछलियां हैं कि पूरे तालाब को खत्म कर सकती हैं, पूरे देश को इफेक्ट कर सकती हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। बिकॉज सिनेमा एक बहुत बड़ा माध्यम है, भोजन है इस देश का, क्रिकेट और सिनेमा। ये नहीं था ऐसा जया जी के समय, अमित जी के समय, हमारे समय 90s में। ये 8-10 साल में इसने ऐसा एक माकड़ जाल फैला दिया कि सब लोग प्रभावित हो गए। वो सारी चीजें गानों में आ गया, उस तरह की बातें आ गई, गानों में भी इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, फूंक दें 4 बोतल ये वोडका, और ये सारी चीजें जो एक ऐसा हर तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया। और हमारा युवा जो एक फोकस कर रहा है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति बढ़ना है, ताकत देना, माता पिता की सेवा करना है, परिवार चलाना है, शरीर का ध्यान देना, वो एक अलग दिशा में उसको लेके जाया जा रहा था, वेरी वेल प्लान्ड स्क्रिप्ट के दौरान। जैसे कि कोई लिख रहा है कि इस तरह से देश को कमजोर करो, खोखला करो, अब देश को ये करो, अब तोड़ो, अब सरकार विरोधी बातें करो, ऐसा ट्वीट करो, लेफ्ट माइंडसेट वाली बातों को फैलाओ, विरोध में बात करो, सरकार की हर बातों को अगले दिन से ही रगड़ो, मारो एक ट्वीट, काउंटर मारो, आया है, कौन तोड़ रहा था। लोग सवाल तो ये भी उठा रहे हैं अंदर से कि कहीं ड्रग्स का ये मामला छेड़कर कुछ लोगों को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं है रवि किशन जी? और ये मामला जया बच्चन वर्सेस रवि किशन का है, चूंकि आपने अमिताभ जी के साथ भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, इस वजह से कई लोगों ने इसको इस तरीके से भी प्रचारित करने की कोशिश की है कि क्या जया बच्चन वर्सेस रवि किशन, या वास्तव में आप चाहते हैं कि ड्रग्स का जो गोरखधंधा चल रहा है
वो खत्म हो बॉलीवुड से। और आप नाम लेने से परहेज क्यों करते हैं? 30 साल तो बहुत लंबा वक्त होता है, बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे, बॉलीवुड में भी बड़े बड़े नाम होंगे, आप नाम लेने से परहेज क्यों करते हैं जो लोग इस गोरख धंधे में शामिल हैं? देखिए चित्रा जी, एनसीबी बहुत सुंदर, बहुत स्ट्रांग एजेंसी है। सीबीआई बहुत सुंदर, बहुत स्ट्रांग एजेंसी है। पुलिस प्रशासन इस देश का स्ट्रांग है। हमारी देश की सरकार बहुत स्ट्रांग है। हमारे प्रधानमंत्री बहुत स्ट्रांग है। जब इतने सारे लोग हैं, वो एक एक को चुन चुन के निकाल लेंगे। जो भी लिप्त है, जो भी खोखला कर रहा है, जो भी इस व्यापार कर रहा है, जो भी संरक्षण दे रहा है, जो भी बर्बाद करने जा रहा है मेरे इस देश को, उनको चुन चुन के ऐसे निकाल लिया जाएगा। जो गलत कर रहा है, राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है, देश विरोधी काम कर रहा है, मेरे देश के युवाओं को जो खत्म करना चाह रहा है, उनको एजेंसियां चुन के निकालेगी। जो निर्दोष हैं उनको कुछ नहीं होगा। मैं आई प्रॉमिस यू, अपने सरकार के बिहाफ पे मैं आपको वादा करता हूं, वचन देता हूं, मेरी पूरी इंडस्ट्री जो इस वक्त मुझे देख रही है, नथिंग विल हैपन टू यू ऑल इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। देयर इज डेफिनेटली, मैं चाहूंगा रिहैब भी हो। लॉकअप इज नॉट द आंसर, रिहैब भी हो अगर कोई एडिक्शन है लोगों में, बट इससे बच जाएं, इसका भय लाएं। ये अपराध है, ये गलत है। काम करें। सुंदर इंडस्ट्री थी, एक से एक फिल्में बनाते थे। यहाँ दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, क्या क्या कलाकार, क्या अद्भुत इंडस्ट्री, क्या क्या सिनेमा बना है। विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है हम लोगों का सिनेमा। लार्जेस्ट फिल्म प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, हाँ, जिसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिसका नाम बॉलीवुड लोग रखे हैं, मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहता हूं। उसको कौन खोखला कर रहा है? ये विचारधारा कौन तोड़ के अपनी बपौती करना चाहता? हु इज ट्राइंग टू रूल, हु इज हिटिंग द गवर्नमेंट डायरेक्टली? सरकार के अच्छे हर कार्य को कौन आके मार रहा है? कौन वार कर रहा है? सिनेमा के पर्दे द्वारा, स्क्रिप्ट द्वारा, वेल प्लान्ड, कि कौन अपना जहर निकाल रहा है? कौन ये टुकड़े टुकड़े वाला थॉट ले आके हमेशा मारता है, वार कर रहा है? काफी टाइम से आई एम वॉचिंग। व्हाई? अच्छा, अब सरकार पे प्रधानमंत्री जी प्रेम करते हैं, जन्मदिन पे सबके ट्वीट का, सारे सुपरस्टार्स जितनों किया, सबको प्रेम से रिप्लाई किया। बच्चों का हाल, इसका हाल, अनिल कपूर साहब की फिटनेस से लेके बारीक बारीक चीजों पे हमारे प्रधानमंत्री जी की नजर होती है। एवरीवन, ही लव्स एवरीबॉडी बिकॉज ही इज अ प्रधानमंत्री। वो पूरी 135 करोड़ की जनता को प्रेम करते हैं। उनकी नजर में उनकी दो आंख नहीं है, वो सबको संभाव देखते हैं। ये है मेरे प्रधानमंत्री। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार की नजर पर आज ऐसे कोरोना काल में भी ये देश आगे बढ़ रहा है, और जितने भी लोग ड्रग्स के धंधे में लिप्त हैं उन सबको चुन चुन कर निकाला जाएगा। आपकी बातों से ये समझ में आया। और आपने भी कुछ दिन पहले कहा था कि अगर ड्रग्स से भरी हुई थाली है तो उसमें छेद करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अभी तक एनसीबी ने किसी बड़े नाम को तो पकड़ा नहीं है रवि किशन जी। जब तक बड़ी मछलियां घेरे में, चंगुल में नहीं आएंगी, तब तक ये कारोबार बंद कैसे होगा? नहीं होंगे तो क्यों पकड़ेंगे? देखिए चित्रा जी, बड़े होंगे तो हाथ में आएंगे। उन्होंने नहीं कुछ किया है तो नहीं आएंगे। एनसीबी कोई पर्सनल वेंजेंस और एजेंडा लेके तो नहीं गई है। वो देख रहे कि आपने गलत काम किया, आप गलत चीज है, आप ड्रग्स का ये कर रहे हैं, ड्रग पेडलिंग में साथ दे रहे हैं, ड्रग्स वालों को, ट्रैफिकर को संरक्षण कर रहे हैं, ड्रग्स के बारे में आप अच्छी बातें कर रहे हैं, ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे हैं, मेरे देश में अपराध बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मेरे युवाओं को खत्म, खोखला करने, तो एनसीबी डेफिनेटली विल टेक एक्शन बिकॉज इट्स ऑल इलीगल। ड्रग्स इज इलीगल, हमारे देश में इलीगल है, तो डेफिनेटली उनको पकड़ा जाएगा, सलाखों के पीछे होंगे, कानूनन कार्रवाई होगी। लेकिन अभी भी आप नाम लेने से बच रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे नाम रवि किशन जो जानते होंगे, मोदी जी की सरकार में नहीं मिलेगा, लेकिन वो नाम लेने से बच रहे हैं। अब चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण होगा, रोजगार मिलेगा? तो यहां पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत जो मुंबई में फिलहाल अभी एनसीबी ने शुरू की है, कम से कम वो स्थिति यहां पर पैदा नहीं होगी, और इस वजह से भी आप चाहते हैं कि एक भव्य फिल्म सिटी का निर्माण नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा में हो? ऑफ कोर्स, बिकॉज मुंबई में फिल्म सिटी बहुत उसके पास ज्यादा चीजें मुहैया नहीं है। इट्स नॉट कुछ भी, देयर इज नथिंग इनसाइड वेल। तो एक अच्छा इक्विप्ड होना चाहिए। हम लोग 2020 में हैं, तो ये उसके लिए एक हाईली हाईटेक स्टूडियो को तो बनाना जरूरी है। हिंदी, बॉलीवुड की इंडस्ट्री भी वहां पे शूटिंग करिए, तेलुगु भी आए, भोजपुरी भी आए, तमिल, कन्नड़ा, 12 इंडस्ट्री है पूरे देश में, सब लोग आए। तो पूरे सारे इंडस्ट्री को बुलाने के लिए एक भव्य स्टूडियो बनाना, जहां पर सब कुछ हो, फ्रॉम ए टू जेड हो, all from right from there to production, post production, graphics to
एवरीथिंग अंडर द सन। आप और अंदर मई घुसिए, सब 2015 कुछ में आपको मिले, तत्कालीन फिल्म मुख्यमंत्री खत्म करिए, अखिलेश आप यादव बम ने बम भी होके फैसला बाहर किया जाइए। था आपके कहने पर फिल्म सिटी को लेकर। जी जी जी, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन पूज्य योगी महाराज जी ने इसको तुरंतली टेकअप किया। मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूं, बहुत सारा साधुवाद। मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत शुक्रिया रविकिशन जी आज तक से जुड़ने के लिए और खुलकर बेहद बेबाकी से अपनी बात करने के लिए। यकीनन उत्तर प्रदेश में अगर भव्य और आधुनिक फिल्म सिटी का निर्माण होता है तो कम से कम हिंदी बेल्ट के जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा और उतनी दूर यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में उनको संघर्ष करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि यह सिर्फ घोषणा ही है या वास्तव में ईमानदारी से इस पर इंप्लीमेंट भी होगा। बहुत शुक्रिया रविकिशन जी, आगे भी इस पर बातचीत यकीनन होती रहेगी। और ड्रग्स को लेकर लगातार जो हर रोज अपनी आवाज आप बुलंद कर रहे हैं वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इसी बीच हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, एमपी राज्यसभा के बीजेपी के। बहुत स्वागत है साहब आपका। और आपको बताते चलें कि जफर इस्लाम साहब राज्यसभा के सांसद बनने के बाद सीधे पहली बार आज तक के माध्यम से ही अपनी बात देश की जनता के सामने रखने जा रहे हैं। बहुत सारी फिल्मों को भी इन्होंने प्रोड्यूस किया है। ऐसे में ड्रग्स को लेकर जो बवाल देश भर में छिड़ा हुआ है इनसे महत्वपूर्ण होगा जानना, उस बारे में बातचीत करना। किशोर तिवारी जी हमारे साथ, शिवसेना के नेता, हर रोज जिनको आप लगभग सुनते ही हैं, आज तक पर बेबाकी से अपनी राय भी रखते हैं। आकाशदीप जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, लगातार अपनी बात खुलकर रखने के लिए जाने जाते हैं। तरुण राठी जो कि फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही राहुल राज सिंह जो कि एक्टर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जफर इस्लाम साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि ड्रग्स को लेकर बहुत सारे सवाल इस देश के भीतर हैं जिनको लेकर अभी तक पुख्ता जवाब मिलना बाकी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि दरअसल छोटी छोटी मछलियां एनसीबी की गिरफ्त में आ रही हैं, लेकिन जो बड़े नाम हैं, जो बड़ी मछलियां हैं जिनके बारे में एनसीबी भी जानती है, सरकार भी जानती है, फिल्म इंडस्ट्री भी जानती है, उनको लेकर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, कभी जब इन्वेस्टिगेशन होता है चित्रा जी, पहले तो आपने जिस तरह का इंट्रोडक्शन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो कोई छोटी मछली कोई बड़ी मछली नहीं होती है। जो अपराध किया है, जिन्होंने भी अपराध किया है, चाहे वो कोई भी हो, वो अपराधी है और उसके साथ जो कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी। मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और इस बात पे भी हकीकत है कि इतने लोगों ने अगर बोला है कि बॉलीवुड में ऐसा होता है तो जाहिर होता होगा। और मैं चूंकि बॉम्बे से बिलोंग करता हूं, मुझे भी मालूम है कि कुछ ऐसा होता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसमें जो भी मुलविस है, जो भी इन्वॉल्व है, और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, ये बात हकीकत है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, बॉलीवुड में ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और उसमें बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन जब पूरी हो जाएगी तो आपको बहुत सारे नाम, आज लोगों को नाम लेना जरूरी नहीं किया है। आप ताकतवर हैं, बहुत सारे नाम तो आप भी जानते होंगे, एनसीबी को क्यों नहीं उन नामों के बारे में जानकारी देते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये सब लोग जो ड्रग्स, देखिए हमने तो ड्रग्स का भी सेवन किया नहीं, इसलिए मैं उन ग्रुप में से बिल्कुल हटके हैं कि जिनको कभी मैं फिल्म उस एरिया में भी रहता हूं जहां पर सारे फिल्म स्टार्स रहते हैं, मैं उसी एरिया में रहता हूं, लेकिन कभी ऐसे लोगों के सोहबत में नहीं रहा। अगर कोई करता भी होगा तो उसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन सुनता जरूर हूं कि लोग वहां पर सेवन करते हैं, बड़े बड़े लोग भी सेवन करते हैं। लेकिन ये काम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का है कि वो कैसे इन लोगों को धरपकड़ करती है जो इसका सेवन करते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि ऐसे लोग बचेंगे नहीं, इसलिए कि ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वो काम अपना कर रही है। उनके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे लीड्स हैं और उस लीड्स को वो फॉलो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल यकीन मानिए कि छोटे छोटी मछली नहीं, बड़ी मछलियां अगर हैं इन्वॉल्व तो वो जरूर पकड़ी जाएंगी। मतलब कुल मिलाकर ये ड्रग्स का गोरख धंधा जो लोग कर रहे हैं, वहां पर स्वच्छता अभियान में अब लग चुकी है पूरी टीम और बहुत जल्द एक एक करके जो बड़े बड़े नाम है वो भी सामने आएंगे। लेकिन किशोर तिवारी जी, आपसे सीधा सा सवाल है, क्योंकि आप हर रोज खोलकर अपनी बातें रखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, जब ड्रग्स की बात हो, जब भविष्य में युवाओं को एक बेहतर फिल्म सिटी देने की बात हो, जब उनको आगे ले जाने की बात हो, तो शिवसेना के सुर आखिर क्यों नहीं मैच करते हैं? ड्रग्स जैसे मुद्दे पर जिसका खात्मा होना बेहद जरूरी है, क्यों नहीं आप लोग एक साथ आकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि हाँ, इसका खात्मा बहुत जरूरी है? किशोर तिवारी जी। हाँ, इस्लाम साहब, अभिनंदन, राज्यसभा पहुंच गए आप तो तुस्त दुरुस्त बात भी रख पाएंगे। चलो ठीक है, आपने मुझे पूछा तो मैं आज जरा कुछ भी हूं कि हमको सूत्रों से मालूम पड़ा है कि सीबीआई, एनसीबी और ईडी ने
केंद्र सरकार को रिपोर्ट में कहा है कि हमको कुछ मिला नहीं है महाराष्ट्र सरकार या उसके किसी लीडर के खिलाफ, तो हम रुके या वापस आए। तो अभी ये वापस आए या रुके, इस पे मेरे ख्याल से सोमवार तक कौन है फैसला हो आपके जाएगा। सोर्सेज? सूत्रों ने आपको क्या जान जैसे- एक बार फिर से चूंकि इसका जवाब मैं जफर इस्लाम से लूंगी, एक बार फिर से बताइए क्या है आपके सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं? देखो, अब ये जो आप ट्रायल चला रहे हैं ना, तो सूत्रों के आधार चालू है। हमारे चुस्त दुरुस्त सूत्र कहते हैं कि सीबीआई और ईडी और एनसीबी को 50 ग्राम गांजा के ऊपर कुछ नहीं मिला है, और उनका जो महाराष्ट्र सरकार को डिस्टेबलाइज करने का इरादा था और ठाकरे फैमिली को बदनाम करने का इरादा था, वो ध्वस्त हो चुका है। तो हम तो कह रहे हैं कि अब तुम जो वापस जाओ या और 4-5 महीने बिहार के चुनाव तक रहो। हमारी सरकार मजबूत है और मजबूत रहेगी। इस्लाम चित्रा साहब, जी, मैं जवाब देना आप भी चाहता हूं। कबूल करेंगे? चित्रा जी, मैं जवाब दूं। अब आपके सोर्सेज ने जब ये खुलासा कर ही दिया है तो मैं जफर जवाब इस्लाम देता से इसका किशोर जवाब ले तिवारी। लेती हूँ। जी बिल्कुल। देखिए किशोर जी शिवसेना के हैं, पता नहीं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पुलिस को किस तरह से देखते हैं, इनका नजरिया क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जैसी बातें कर रहे हैं उससे साफ लगता है कि पुलिस का कहीं ना कहीं इन्होंने दुर्व्यवहार करा है या उनको इस्तेमाल किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, उनको ये सूत्रों वूत्रों का आप हवाला मत दीजिए, झूठ और जो झूठ मत फैलाइए तिवारी जी। इसलिए वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, वो अपनी बातें किसी को नहीं बताती है, वो सिर्फ अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और उनके पास जो इंफॉर्मेशन होता है उसके बेसिस पे नहीं उसको लीड्स कर, वो अपने इंफॉर्मेशन अपने लीड खुद से मुहैया करते हैं। उनको तिवारी जी की और जफर की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने किया है गलत तरह से नहीं, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ। अरे तिवारी जी सुन तो लीजिए मेरी बात, मैंने तो आपकी बातें मैं तो आपकी बातें सुनी, लेकिन इस तरह की बातें आप इस्तेमाल करते होंगे। अरे मेरे सूत्रों को सुनो। बताइए कौन सूत्र हैं आपके, बताइए। देखिए, कुछ लोग दूसरे चैनल पर छाती ठोक ठोक के खड़े रह के बोलते हैं कि ये अंदर जाएगा, वो अंदर जाएगा, अब इसको पकड़ लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, तक चैनल बोलते हैं आज तक को भी। वो सबको ये मालूम पड़ चुका है कि पहाड़ खोद के चूहा निकला है। तिवारी जी ये अभी अपना सीना ठोक के मत कहिए कि चूहा निकला है या उसमें क्या निकला है। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, तुमको ज्यादा मालूम है। जब हो जाए एजेंसी कहती है नहीं तुम्हारा कुछ निकला। प्रोग्राम तुमको मालूम है। आपको ज्यादा मालूम सीबीआई होगा। को क्या संदेशा देके भेजा है? नहीं हमें मालूम है, इतना ही मालूम है। सीबीआई, ईडी, नहीं किशोर तिवारी जी, आपकी मुंबई की पुलिस अगर ईमानदारी से काम करती, इस मामले में भी वो लोगों को जानकारी देती और खुलासे करती, तो एनसीबी की टीम को जाने की जरूरत क्यों पड़ती किशोर तिवारी जी? और जब ड्रग्स का मामला आता है तो आपको लग रहा है कि दरअसल सरकार गिराने के लिए यहाँ से टीम भेजी गई वहां पर, और अब कुछ मिला नहीं तो सीबीआई और एनसीबी को बुलाया जा रहा है। ये आपके सूत्र बता रहे हैं। कितना वहाँ पर ड्रग्स चलता है ये आपको ही मालूम है। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपको मालूम होगा अच्छे से कि मुंबई नगरी में हर तरफ ड्रग्स है, और जो ड्रग्स का सेवन करते हैं उनको पता रहता है कहाँ पर ड्रग्स मिलता है और किधर से कौन सप्लायर है। अभी आप ड्रग है ना। अरे भाई साहब सुन लीजिए, अभी जो एनसीबी ने जब्त किया है ना, वो कंगना जी ने और बनारस से ले आए हैं। आप हमको मत बोलिए, ये मोदी जी अरे सुन लीजिए, जो महाराष्ट्र सरकार को तोड़ने जा रही है। ये बेतुकी बातें मत कीजिए। अरे सुन लीजिए, मैं आपको इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ कि लोगों को ध्यान भटकाने की मत कोशिश कीजिए। बॉम्बे में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूं, हकीकत आपको ही मालूम, मुझे मालूम है। आप टीवी चैनल से हट के तुरंत बोलेंगे कि ड्रग्स का तो सब लोग सेवन करते हैं, तो नहीं ड्रग का सेवन करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए ना। आप क्या चाहते हैं कि ड्रग्स का सेवन करते रहे वहां पर? लोग जो सेवन करते हैं उनको करने दिया जाए,
या ये आपके लिए क्राइम नहीं है, ये बता दीजिए। ठीक है। टीवी चैनल बता दीजिए नहीं, ड्रग का मैं सेवन बोल रहा करना हूँ, क्राइम नहीं है, बता ड्रग्स दीजिए। का सफाया मैं- होना चाहिए। नहीं तो इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए ना, किस तरह के सूत्रों ड्रग्स का सफाया अगर होना चाहिए, के हवाले नहीं करते होनी हुए गलत चाहिए। बात और झूठ को फैला रहे हैं। केंद्र और राज्य के सुर होना अगर चाहिए। अलग अलग रहेंगे बिल्कुल, और ड्रग्स देखिए, जैसे एजेंसी गंभीर का मसले काम पर करती होना है, चाहिए। ड्रग्स उसमें जैसे कोई गंभीर मसले पर भी अगर हस्तक्षेप खालिद नहीं राजनीति करता होगी है। तो ये खत्म कैसे होगा? अक्षरा सिंह मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। हो गई राजनीतिक बयानबाजी, क्योंकि सर ठीक है, समझ गई। किशोर जी आपकी भी बात हो गई। जफर साहब मैं आपके पास आती हूँ। अक्षरा मैं सीधे आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से एनसीबी के लगातार तफ्तीश चल रही है, कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हो रही हैं, आपको लग रहा है कि कम से कम अब वो वक्त आ गया है जब गंभीरता से हर एक को खोलकर इस पर अपनी बात रखनी चाहिए? ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि 100%। जी अक्षरा जी बोले। क्योंकि ये वक्त की जरूरत भी है। अगर इसका खात्मा नहीं हुआ तो वो न जाने कितने युवाओं को उनका करियर शुरू होने के पहले ही खत्म कर देगा। जी, सिनेमा जो है वो समाज का आईना है और यूथ के लिए हमारे फिल्म स्टार एक मार्गदर्शक के रूप में रहते हैं। हम सबों को देखकर यूथ आने वाली सीखती है। और ज्यादातर ड्रग्स के मामले जो है या छोटे छोटे बच्चों को आप देखेंगे बॉम्बे में लेते हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ हम फिल्म देखते हैं उससे हम प्रेरित होते हैं कि भाई हमें ये काम भी करना चाहिए जिन्हें समझ नहीं होती है। और ऐसे में एनसीबी बहुत ही जल्द से जल्द जो भी जांच कर रही है उनको करने देना चाहिए और सबों को सम्मिलित रूप में इनका साथ देना चाहिए, ना कि इस पे टिप्पणी करनी चाहिए, ना ही एकजुट होकर मतलब इस पे नेगेटिव बात करनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या मन में एक डर जो ये लोग दिखा रहे हैं कि भाई एक दो पकड़ा जाए तो फिर सबके सब बाहर आ जाएंगे ना। अक्षरा जी, तो ड्रग ये वाले जो डर पकड़े जाने है इसको चाहिए, खत्म करना चाहिए। ड्रग वाले पकड़े जाने चाहिए, सबको अरेस्ट करना चाहिए और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अक्षरा जी, राजनीति कर रही है लोग, बिल्कुल ये हमको बदनाम करने के लिए यूज कर रहे हैं। इनकी नीयत खराब है। अरे बेटा, इनकी नीयत खराब है। बीजेपी वाले राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे बोलूंगी, आपका अगर अपना बेटा जाता तो क्या आपको नहीं तकलीफ होती? हम तो नहीं करते बेटा, हम नहीं करते। हम तो बोलते हैं कि ड्रग की सफाई होनी चाहिए। किसी का भी बेटा ड्रग न ले, किसी का भी बेटा ड्रग न ले। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। उन्होंने एक बेटा खोया है। हम जितने बिहार वासी हैं सबने एक बेटा खो दिया है। ये महत्वपूर्ण है। अक्षरा सिंह की ये बातें महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ आकाशदीप जी, मैं अब सीधे आपका रुख करते हुए, बॉलीवुड भी एक आवाज में क्यों नहीं बोल रहा? बॉलीवुड को भी खोलकर बोलना चाहिए, एक आवाज में बोलना चाहिए, क्योंकि अगर एनसीबी इस पूरे मामले को गंभीरता से तफ्तीश नहीं करती तो ये पता नहीं चलता कि कितने लोग इसमें संलिप्त हैं और कितने करोड़ों का गोरख धंधा चलता है नाक के नीचे, और कोई भी इस पर नहीं बोलता है। आकाशदीप जी बताएंगे। चित्रा, ये दो अलग बातें हैं। जो ड्रग्स बिक रही हैं और जो बेचने वाले हैं, खैर वो तो आज से नहीं है और ये पूरे देश का मामला है। अगर ये मुहिम चल रही है कि ये सफाई हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर जहां तक आप कह रहे हो बॉलीवुड में लेते हैं, जरूर लेते होंगे, मैं ये थोड़ी डिफेंड कर रहा हूं कि बॉलीवुड में कोई ड्रग्स नहीं लेता, हर क्षेत्र में ले रहे हैं। कॉर्पोरेट, एडवर्टाइजिंग, फैशन, बैंकिंग, मतलब आप पूछिए, वहां हर स्कूल हर कॉलेज में बिकता है। ये प्रॉब्लम है। बॉलीवुड के हीरोज को हाईलाइट करने का ये जो लोग कह रहे हैं कि लोग उनको फॉलो करते हैं, तो वो थोड़ी कोई कैमरा के सामने आके ड्रग्स लेते हैं जिससे आप इनकरेज होते हैं। ये रूमर्स है, छुपी बातें हैं जिसमें सच्चाई भी है, मैं मानता हूं। लेकिन और ये मैं ये भी नहीं कहता हूं कि अगर कोई प्लीज साइलेंस तभी तो सामने आ रही है चीजें। क्या न्यूज के माध्यम से? रिया के अलावा 3 और एक्ट्रेस हैं जिन पर एनसीबी की निगाह है। साबिर साहब सामने नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूं हमको तो पता ही था, हर क्षेत्र में इंक्लूडिंग बॉलीवुड, कोई बॉलीवुड को सफाई नहीं दे रहा। लेकिन ये अगर दायरा बॉलीवुड का रख के सेंसेशनलाइज किया जाएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर पूरा देश को साफ करना है, फैंटास्टिक, ये बहुत पहले होना चाहिए था। सुशांत का गुजर जाना, कंगना का बोलना या मीडिया का ये बात को उठाना, तब लोगों को क्या सडनली पता चला कि ड्रग्स चल रही है पूरे इंडिया में? आधा तो पंजाब फंसा हुआ है इस चक्कर में। हम जानते हैं ना, उड़ता पंजाब देखी है ना, मैं तो पंजाबी हूं तो मैं तो वहां का सच भी जानता हूं। और सब फोर्स किया जाता है,
फैलाते हैं सोसाइटी में, मैं मानता हूं। तो शुरुआत अपने घर बॉलीवुड से में अगर हो, कोई लेता है तो शुरुआत उसको सजा बॉलीवुड मिलनी से हो, चाहिए। शुरुआत ठीक मुंबई है, से हो। आप लोग- साबिर साहब, देखिए, आप लोग अगर शुरुआत बॉलीवुड से करना चाहते हैं हाँ। तो मैं कोई सफाई नहीं दे सकता। यहाँ के भी लोग लेते हैं, जो लेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको- जो बेचता है उसको बिल्कुल। उससे ज्यादा, क्योंकि बिकना बंद हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो तरुण राठी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि बिकना बंद हो जाए और कहीं ना कहीं पुलिस की भी तो मिली भगत होगी? अगर सड़कों पर हो आज तक सकता है। नहीं दिखाया है अपने दर्शकों को कि सड़कों पर पैसा फेंक तमाशा देख, आपको जितना ड्रग्स चाहिए आप बिल्कुल जाइए, ड्रग्स बेचने वाला पैडलर आपको मिल जाएगा, पैसे दीजिए और तुरंत लेकर, अब जिस भी किस्म का चाहिए वो सब लेकर आप घर जाइए। तो क्या ये चीजें सरकार के नाक के नीचे होती हैं, पुलिस प्रशासन को जानकारी में होती है, उसके बावजूद इस पर कंट्रोल नहीं होता है? और क्यों नहीं घर से ही इसकी सफाई की जाए? फिल्म डायरेक्टर तरुण राठी जी। जी चित्रा जी, सबसे पहले तो मेरे प्रिय मित्र यहाँ बैठे हुए हैं सैयद जफर साहब, उनको राज्यसभा जाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े लंबे कड़े संघर्ष के बाद वो पहुंचे हैं। मैडम, जहां तक आपने अभी मुझे ड्रग्स की बात की है, उस पर मेरी एक राय है। मेरी राय ऐसी है कि यहाँ पे जो ड्रग्स माफिया हैं, पैडलर है और ड्रग्स लेने वाले हैं, उन सबके ऊपर बहुत ही जोरदार जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो कितनी भी बड़ी मछली हो, चाहे वो कितना बड़ा स्टार हो, चाहे वो कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो। एक बात। दूसरी बात, सैयद जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जफर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अभी राज्यसभा पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले आप रवि किशन जी को भी आपने यहाँ बुलाया हुआ था, वो भी बॉलीवुड से थे जी। मेरा इन दोनों मित्रों से वह भारत सरकार से ये आग्रह है कि जिस तरह से ड्रिंक एंड ड्राइव का हम लोग टेस्ट करते हैं, उस तरह से ड्रग्स एंड ड्राइव का टेस्ट क्यों नहीं हो सकता? और क्यों आप इसके लिए पार्लियामेंट में बिल नहीं लाते हैं? क्यों इस पे पार्लियामेंट में कानून नहीं बनना चाहिए? आज पूरे देश में ड्रग्स के खिलाफ माहौल बना हुआ है। इससे अच्छा समय मुझे नहीं लगता हमें कभी भी मिलेगा। जहां तक मेरे किशोर भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, शिवसेना का पक्ष रख रहे हैं, उनसे मेरा बड़ा विनम्रता से एक आग्रह है और प्रश्न है कि आप मुझे ये बताइए कि एनसीबी के आने से और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन करने से कौन सी महाराष्ट्र सरकार की छवि धूमिल हो गई है? क्या स्टेटमेंट सीबीआई ने आज तक महाराष्ट्र सरकार या किसी नेता के खिलाफ दिया है? कौन सा स्टेटमेंट एनसीबी ने दिया है? वो लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और सारा दिन जो है उनके पीछे मीडिया उनके मुंह में देने को तैयार रहता है अपना बूम। वो बेचारे कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। किशोर तिवारी जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं राहुल राज सिंह जी, मैं तुरंत आपके पास आती हूँ। देखिए उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो ही किशोर भाई, आप प्लीज मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है एनसीबी का या सीबीआई का जिससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल नेता या किसी फिल्म स्टार की छवि धूमिल हुई है? वो लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और बहुत गंभीरता के साथ कर रहे हैं। और आपको तो मदद करनी चाहिए किशोर तिवारी जी। Yes. आप लोगों की वहां पर सरकार है, आपको तो एनसीबी के अधिकारियों को बुलाकर मदद करनी चाहिए, लेकिन आप लोग पूरे उल्टा देश की बयानबाजी करते भावना है। हैं। किशोर तिवारी जी, पूरे अरे देश मुझे की बोलने भावना दो ना है। चित्रा। सुप्रीम कोर्ट सबने चित्रा जी, मिलकर मुझे किया पूछा है तो बोलने दो ना। बोलिए बोलिए। जी प्लीज, माफ करिए। देखिए तरुण राठी जी, आपकी बात दुरुस्त है और मैंने आकाशदीप की बात भी सुना, बहुत ही व्यापक तरीके से रखी उन्होंने। सारा देश ड्रग में व्याप्त है, पुलिस वाले ही ड्रग बेचने के लिए मदद करते हैं, मैं कबूल करता हूं। अब सीबीआई एनसीपी पे उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिए, कोई सूत्रों का हवाला उनका दिया नहीं, लेकिन उनकी इंक्वायरी में कुछ निकला नहीं, ऐसे मेरे को उनके दोस्तों ने ही बताया। सुनो मेरी बात। अब तरुण राठी जी, सीबीआई और एनसीपी और ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार नहीं करती है, ये बात तुमको भी नहीं पटेगी, मुझे भी नहीं पटेगी। केंद्र सरकार, भाजपा सरकार, महाराष्ट्र सरकार की छवि धूमिल करने को ये 2.5 महीने से चला रही है। अब हमने तो कभी रोका नहीं, आप सारा ड्रग माफिया खोल दो, क्योंकि भाजपा शासित राज्य से सारी अफीम आ रही है, ड्रग आ रहा है, और वहां बनाने वालों को भी रोको और यहाँ बेचने वालों को भी रोको। मेरी सरकार में कौन शामिल है? कोई तो शामिल नहीं है, फिर आप क्यों बदनाम कर रहे हैं? वो आदमी जो वहां बैठा हुआ है, वो आदमी वो यहाँ बैठा हुआ है। अरे भाई, ये 2.5 महीने से कर रहे हैं, और कंगना जी ने तो हमारी इज्जत का धज्जियां उड़ाई, महाराष्ट्र का अपमान किया, मेरे मुख्यमंत्री का अपमान सर, किया। आप किसी के दफ्तर में बुलडोजर चलवा देंगे और आप कहेंगे कि अपमान किया?
किसी की किशोर संपत्ति जी, को आप मुझे ऐसे सिर्फ एक स्वाहा बात कर देंगे और बताइए आप। कहेंगे कि अपमान मैं किया। अगर आपकी मैं उस पर बात नहीं मान भी लूं, ठीक है। मैं अगर आपकी बात ये मान भी लूं कि अब तक महाराष्ट्र सरकार के जफर दबाव साहब। में पुलिस काम कर रही थी या केंद्र सरकार के दबाव में एजेंसियां काम करती है, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इस केस में जिससे आप कह रहे हो छवि धूमिल हुई है, इस केस में क्या एक भी स्टेटमेंट एनसीबी या सीबीआई ने ऐसा कोई दिया है या कोई काम किया है, किसी भी ऐसे कंट्रोवर्शियल आदमी को गिरफ्तार किया है? क्या किया है अब तक? वो सिर्फ और सिर्फ नहीं। बहुत धैर्य के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे मेरी हैं। बात समझता उनके हूं। धैर्य से इन्वेस्टिगेशन करने से अगर आपकी सरकार बदनाम होती है, आपके नेता बदनाम होते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपकी बात से यहाँ पैनल में बैठे हुए कोई भी लोग या चित्रा जी या देश का कोई आदमी इससे संतुष्ट होने वाला है। किशोर तिवारी जी, जल्दी से नहीं, जफर साहब, मैं मेरी फौरन बात आपके सुनो, पास आ रही हूँ। तरुण राठी जी मेरी बात सुनो। सुन रहे ये हैं। बात ऐसी है सर। कि केंद्र सरकार सीबीआई और एनसीबी का दुरुपयोग कर रही है बिहार के चुनाव को सामने रख के, और सीबीआई के अफसर और एनसीबी और ईडी के अफसर बड़े निराश चल रहे हैं, क्योंकि इतने छोटे मामले में इतनी खींचातानी हो रही है कि बहुत प्रेशर में है, और वो कह रहे हैं कि हमें कुछ मिला नहीं है, हम रहे या जाए। तो दिल्ली में किशोर तिवारी जी, ये बातें आपको कौन बता रहे हैं कि कुछ मिला नहीं है, हम रहे या जाएं, ऊपर से मतलब दिल्ली से आदेश आ रहा है? आपके कौन से सूत्र हैं किशोर तिवारी जी? बड़े नेता है, आपके कौन से आप सूत्र ऐसी हैं? बात करेंगे, हवा में बात हो रही है तो हमारे माफ भी करना। सूत्र है। अरे हमारे भी सूत्र है। आप नाम बताइए ना, किससे बोला है? सीबीआई जैसी एजेंसी, एनसीबी जैसी एजेंसी, कौन उनसे जफर साहब, मैं संपर्क कर फौरन आपके पाएगा? पास आती हूँ। राहुल राज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक भी सवाल उनसे ले नहीं पाई हूँ। ठीक है, मैं बाकी लोगों के पास आती हूँ। राहुल राज सिंह जी, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात। सर प्लीज, किशोर तिवारी जी प्लीज, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। किशोर तिवारी जी, राहुल राज सिंह जी, क्या ड्रग्स एंड ड्राइव मुहिम चलाने से आपको लग रहा है कि सफाई होगी, जिसका जिक्र आज इस मंच से किया गया है? चित्रा जी, आपकी आवाज नहीं आई। ड्रग्स एंड ड्राइव मुहिम, जिसका जिक्र यहाँ पर हमारे तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, खासतौर से यहाँ पर तरुण राठी साहब ने कहा है, आपको लग रहा है कि इससे सफाई होगी, बॉलीवुड की ओर सच सामने आएगा, और बहुत जरूरी भी है और ये वक्त की मांग भी है? चित्रा जी, ये सफाई तब होगी जब हम ये सोचेंगे कि आज से कैसे ये ड्रग्स लेना बंद हो। एनसीबी तो उसकी सफाई कर ही देगी, दैट इज एन ऑथराइज्ड एजेंसी टू डू दैट, बट आज से ये बंद तब होगा जब हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की तरह एक लॉ बनेगा। हर फिल्म के पहले एक डोप टेस्ट मैंडेटरी हो जाएगा। हर टेलीविजन शो के पहले, शुरू होने के पहले आपको एक डोप टेस्ट का सर्टिफिकेट नेगेटिव देना होगा, और अगर आप पकड़े गए, अगर आप पॉजिटिव आए, तो यू विल बी बैंड फॉर स्ट्रिक्ट बैंड फॉर 2 to 3 years। लोग काम जाने के डर से ड्रग्स लेना छोड़ेंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये होगी कि दिस इज गोइंग टू बी एन एग्जाम्पल फॉर हॉलीवुड। हम हमेशा हॉलीवुड से सीख के यहाँ पे उस चीज को अपनाते हैं। आज अगर हम सब, छोटा बड़ा जो भी एसोसिएशन में है, मतलब प्रिंसिपल, कास्ट एंड क्रू, हर फिल्म शुरू होने के पहले अगर नेगेटिव टेस्ट लाके देगा, तो मैम आपको लगता नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा यहाँ से? लेकिन इस पर भी तो बॉलीवुड बढ़ जाएगा ना। कुछ लोग कह देंगे कि हमें नहीं करवाना। मैम नहीं बटेगा। मैम कैसे बटेगा? आप बताइए, अगर एक स्पोर्ट्समैन विराट कोहली आज इतना बड़ा नाम है, ठीक है, वो नहीं करेगा ड्रग्स, क्यों? सीरीज के पहले टेस्ट होगा, अगर वो पकड़ा गया तो वो बैन हो जाएगा। आज तक किसी फिल्म के, आज से आ रहा है ये मैम, ये प्रॉब्लम। लेकिन क्या ये इतना व्यवहारिक है राहुल राज सिंह जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? हर रोज की फिल्म की शूटिंग में क्या ये व्यवहारिक हो पाएगा? गवर्नमेंट बोर्ड, सेंसर बोर्ड इज अ गवर्नमेंट बोर्ड। जब तक ना पूरा कास्ट एंड क्रू, हमें पता होता है कि हमारे क्रू में 50 जन है या 60 जन है या 70 जन है, हर फिल्म में, हर टेलीविजन में। राहुल आकाश जी, जफर साहब मैं फौरन आ रही हूँ। बहुत सारी सलाह आपकी सरकार को दी जा रही है, मैं फौरन आ रही हूँ। आकाश जी, 2 लाइन में टुमारो, ठीक है। यू विल नॉट डू इट बिकॉज यू आर स्कैर्ड। क्या ये व्यवहारिक है आकाशदीप जी? राहुल राज सिंह ने जो सलाह दी है। राहुल, टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट आई एम अग्रीएबल विद यू, लेकिन ये क्या है ना कि जिस तरह हम कहते हैं स्मोकिंग इज बैड, और हम डिस्क्लेमर्स डालते हैं, सिगरेट पैकेट पे लिखा जाता है, और उसका सेल डिफिकल्ट करो और ये करो, इतना बदनाम नहीं होते हैं सर। हम सिगरेट पीने से इतना बदनाम नहीं होते हैं जितना केमिकल्स लेने से होते हैं। करेक्ट सर, आप बात समझिए, अगर हम आज ये लड़ाई कर रहे हैं ड्रग्स को खत्म करने के लिए, तो खत्म ये तब होगा जब वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ।
What has राहुल, I happened has happened. It will not understand. happen from मैं क्या tomorrow. कह रहा हूँ चित्रा, मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज इसको छोटा, बॉलीवुड सीमित, बॉम्बे सीमित मत कीजिए। Entire film industry I'm talking about. I'm not talking about ठीक है Bollywood. आकाशदीप जी, आपसे मुंबई बॉलीवुड की बात करो जहां से आप ताल्लुक रखते हैं, जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो तुरंत आप पूरे देश को लेकर आते हैं। पहले शुरुआत आप बोलिए ना खुलकर की शुरुआत हमारे घर से हो, बॉलीवुड से हो। जैसे ही मुंबई की बात होती है, बॉलीवुड की बात होती है, आप पूरे देश में चले जाते हैं। मैं जफर इस्लाम साहब, ठीक है आकाशदीप जी, जफर इस्लाम साहब, अक्षरा मैं आ रही हूँ, जफर इस्लाम साहब। देखिए चित्रा जी इसकी आवाज रुकवाइए जरा प्लीज। ठीक है आकाशदीप जी, एक बार जफर इस्लाम देख पर जाना है, जफर इस्लाम साहब जल्दी से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ चित्रा जी, देखिए राहुल जी ने जो सजेस्ट किया, जो उनका सुझाव है, मुझे अच्छा लगा सुझाव। इस चीज पे चर्चा करनी चाहिए और इस सुझाव को आगे बढ़ाना भी चाहिए। लेकिन मैं एक दो बात कहना चाहता हूँ, जो पहले कह रहे थे आकाशदीप जी, उस पर भी, और थोड़ा मैं तिवारी जी की बात के बारे में टिप्पणी करना चाहता हूँ। आकाशदीप जी देखिए, आज अगर बॉलीवुड के बारे में बात हो रहा है तो किसी ने बॉलीवुड से खड़े होकर कहा कि यहाँ ड्रग का लोग सेवन करते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अगर आपको लगता है वहां होता है और दूसरी जगह भी होता है, वहां से भी लोगों को जरूर ऐसा मनोबल बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए कि वहां से कोई खड़ा होके कहे कि यहाँ पर सेवन होता है और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जिस जगह पे होता है सेवन, मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ सिर्फ बॉलीवुड में, अगर एनसीबी को कोई भी लीड मिलेगा, अगर वो सप्लायर है, माफिया, अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, तो उसको भी एनसीबी पकड़ेगी, इसलिए नहीं छोड़ देगी। सर, ये बहुत जरूरी हो जाता है। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी जफर इस्लाम साहब, आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि कम से कम डर का माहौल लोगों के भीतर ना रहे कि दरअसल ड्रग्स की आड़ में ऐसा ना हो कि लोगों को परेशान किए जाने का काम किया जाए। लेकिन बॉलीवुड के भी बड़े लोगों को यह समझना होगा कि अगर थाली में आपके ड्रग्स भरा हुआ है तो उसमें छेद करना बेहद जरूरी है, जिसका जिक्र बार बार इस मंच से हो रहा है, ताकि साफ सफाई के जरिए जो युवा पीढ़ी है उसको एक बेहतर हिंदुस्तान की ओर, बेहतर बॉलीवुड की ओर लेकर जाया जा सके।